कल भरी सभा में ये तुझसे ना उठी तो क्या भरी सभा में तेरी हंसी ना होगी? नहीं नहीं, मैं ये गलती नहीं करूंगा। इस समय यहां कोई नहीं है। मैं क्यों न इस समय इस कमान को उठाकर देख लूं। यदि यह उठ गई तो कल सीता स्वयंवर हो जाएगा, और यदि ना उठी तो कोई न कोई बहाना बनाकर यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन यह मैं करूंगा क्या? हाँ, याद आया, मामा मारी मेरे साथ है, वो मायावी है। मैं उससे कहकर कोई ना कोई बहाना बनाकर यहां से चला जाऊंगा। ये क्या हुआ? अगर किसी ने बड़ी सभा में मुझे देख लिया तो रावण को चोर कहलाएगा। ये मेरी उंगली क्यों फंस गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धरती के बल को कंपाइन करने वाले बल तू आज कहां है? आकाश को उठाने वाले बल तू आज कहां है? रावण, और तुझे क्या हो गया रावण? देवताओं, क्या कोई मेरी साल तक को नहीं बना सकता? तो फिर कौन? तुम कौन हो? मेरा नाम राम है। क्या तुम्हें अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हो? जी हाँ, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ही मेरे पिता। तो तुम कहां चुप करने सब देख रहे थे? मैं देख रहा था? मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा था। तो फिर तुम यहां कैसे आए? महाराज, आपने ही तो मुझे बुलाया। मैंने तुम्हें कब बुलाया? सहायता के लिए पुकार रहे। मगर मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया। मैं तो किसी देवता को बुला रहा। चारों वेदों के कंठस्थ ज्ञाता, महाज्ञानी, महापंडित रावण, पहचानो पहचानो मैं कौन हूं? अच्छा तो तुम आ गए। राम, अभी तुमने मुझे महाज्ञानी और महापंडित कहकर पुकारा है। मैं तुम्हारे मस्तक पर कुछ रेखाएं देख रहा हूं। यदि कहो तो पंडित होने के नाते कुछ कह डालूं।
जैसे आपकी आज्ञा महाराज। मगर एक शर्त है राम। शर्त? शर्त क्या है लंकेश? मैं इस समय जो भी भविष्यवाणी करूंगा उसे केवल तुम जानो है या किसी तीसरे को मालूम नहीं चाहिए। ठीक है लंकेश। तो सुनो राम, मैं तुम्हारे ललाट पर राज्य सुख नहीं बल्कि बनवास देख रहा हूं। लंकेश, तीनों माताएं मुझे प्राणों से अधिक प्यार करती और पिताजी तो मुझसे अत्यंत स्नेह करते हैं। फिर ये कैसे हो सकता है? जो नहीं हो सकता रावण कभी नहीं कहता। जी ने जो तुम्हारे ललाट पर लिखा है वही मैं पढ़कर सुना रहा हूं। तो क्या यही भविष्यवाणी करना चाहते थे आप? क्या तुम कुछ और भी जानना चाहते हो राम? तो सुनो, मैं देख रहा हूं तुम्हारी बाईं मुंह पर लिखा है सीता का हरण और दाईं मुंह पर लिखा है रावण का मरण। हे ऋषिपुत्र, हे महाज्ञानी रावण, ये राम तुम्हें प्रणाम करता है। कल्याण हो, विजय हो, प्राकर्म्य हो। अच्छा राम, अब सूर्य उदय होने वाला है, ये अब यहां से चला जाए। परंतु याद रहे, जो मैंने भविष्यवाणी की है उसे तुम जानते हो या मैं, किसी और को ये मालूम नहीं होना चाहिए। लज्जा करो, वीरता के नाम को कलंकित करने वाले वीरों, लज्जा करो। आज हमें भली भांति ये ज्ञात हो गया कि वीरता संसार से जुदा हो गई। आज कल के राजकुमारों से आशा करना भूल है। इंद्रिय में कीड़ों को सिंह समझना बुद्धि के प्रतिकूल है। यदि पहले विचार किया होता तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब भाषण छोड़ प्रस्थान करो। हम समाज जोड़ बसताए हैं। सीता सुकुमारी का विवाह लिखाई नहीं विधाता ने। दीप दीप के राजाओं पर हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ कि दिलों से खाली है। वचन सुने जो भूप के, मचल उठा रणबीर, कर प्रणाम श्री राम को, बोला लखन बलबीर। खाली है, नहीं खाली है वीरों से जंग देने वाली है। भारत भारत की भूमि नहीं वीरों से खाली है। बस अब नहीं सहा जाता। क्रोध की अग्नि से हटा फटा जा रहा है, क्योंकि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अब बोल नहीं जा सकते हैं। जिसको सुनने की चाह नहीं चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते कोई भी ऐसी कही नहीं जैसी उल्टी सीधी बातें विश्लेष आत्मा कही
सुग्रीव राम जी के हमें अनुचित कोई करा लिया है, ये सब हृदय में चुपते हैं कि दिलों से खा लिए। भैया मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन ये पलवान न होगा उस दिन ये पृथ्वी न होगी। शांत लक्ष्मण, शांत। ये तुम क्या कह रहे हो लक्ष्मण? भैया मेरा स्वभाव तो जानते हैं, कोई ना मुझे गवारा है, चुनों की बला साथ तुम्हारा है। क्या कहता हूँ, अगर हुक्म आप करता हूं मैं, ये सारा खरीद तक चीज का सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। इस कच्चे गले कुमारी से पलवल में तोड़ फोड़ डालूं, या बरसाती घोड़ी की तरह चुटकी में तोड़ फोड़ डालूं। जल को छल कर दूं, छल को जल कर दूं, तोड़ सितारों को सूर्य की तरह पीस डालूं और पहाड़ों को। फिर ये सला धनुष वो चीज किसी किसी में है, सैकड़ों कोस तक ये बाबू इतना बड़ी उंगली में है। शांत हो जाओ लक्ष्मण। भैया मुझसे ये सहन नहीं होता, मेरी भरी सभा में रघुवंशियों को ललकारे और हम शांत बैठे रहे। लक्ष्मण हम जानते हैं, हम मानते हैं, ये लखन वीर बलशाली है, ये नहीं तुम्हारे लिए कहा पृथ्वी वीरों से खाली। लक्ष्मण हम गुरुदेव के साथ यहाँ आए, इसलिए उनकी आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्मण गुरुदेव न क्रोधित हो जाएं, तू इसीलिए चुपचाप। आदेश मेरा ये तुमको है, अब रोको अपना ताप। बड़ा भाई हूं मैं तेरा, मुझ में भी तुझसी आग लखन। आदेश गुरु के मिलने तक नहीं क्रोध का कोई लाभ लखन। शांत हो जाओ लक्ष्मण। रघुवर पंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिरना, हर्ष विषाद न कछु आवा। सहज चरण सकल जग स्वामी, मत मंजर कुंजर गामी। गुरुवर आज्ञा सर माथे मंजूर। अब तक जो चुपका रहा था मैं भी मजबूर, था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ है नहीं, है मामूली बात, है मामूली बात।
आसरा लेकर तेरा आसरा चला मैं करने का हे ईश्वर रखियो मोरी भरी सभा में लाज भरी सभा में लाज। महादेव के नाम सा नहीं है कोई यंत्र, आज ध्यान में है मेरे शिव शंकर का मन। रखियो लाज भरी मोरी रखियो लाज भरी रखियो लाज भरी अब मोरी रखियो लाज भरी। बड़े बड़े वीर सभा वीर सभा में बैठे धनुष न काबू उठरी धनुष न काबू उठरी मोरी रखियो लाज भरी मोरी रखियो लाज भरी। परीक्षा तेरे राम की आज परीक्षा तेरे राम की प्रभु अब आन पड़ी है प्रभु अब आन पड़ी मोरी रखियो लाज भरी मोरी रखियो लाज भरी। हे शिव शंकर हाथ न छोड़ो हे दुख भंजन साथ न छोड़ो हे शिव शंकर हाथ न छोड़ो दुख भंजन मोर साथ न छोड़ो मांगा वर दे दो मुझे मुँह मांगा वर दे दो हे भक्तों की रखियो अपने भक्तों की रखियो हरिओम 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 हरिओम।
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुल्हा
ये सुंदर राजकुमार कौन है? कैसी है ये हीरो में छेड़छाड़ कैसी है? हाँ मेरी पुत्री का विवाह हुआ है और इस सभा में मैंने शर्त रखी थी कि जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का फल कहलाएगा और आपके आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हो गया है। क्या भगवान शंकर का धनुष टूट गया? जल्दी बतला, धनवार को किसने तोड़ा है? किसने इस भरत स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। एक पत्नी पर चित्ता तेरा सब कभी उलट कर डालूंगा। राजा सुन लो कान खोलकर, मिलना देना तो मुझे जब क्रोध मुझे चढ़ाता है रहता मुझको होश नहीं। मेरे पर्चे की धार चले जिस ताबीज से आ जाता है सारा संसार जानता है वे धड़ पे नहीं टिक पाता है। जिसने इस धनुष को तोड़ा है वे सभा से फौरन उठ जाए, ऐसा ना हो उसके बदले निर्दोष कोई मारा जाए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह जात तुम्हारा ही होगा।
पात्र हैं गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं, वो कब किससे डर सकते हैं। सिर पर हो गया ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकते हैं। सेवक तो कहलाता है जिसका सेवक दिल हो, जो बैरी जैसा काम करे वो काट डालने काबिल है। वाह अगुआ तू, इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में इसलिए मसलिए याद आई, तिलका है चोर की दाढ़ी में। दुख का कारण बन जाता है मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाच कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोलों में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ा है। वो सबसे पहले बोलने थे इसलिए चौथ खड़ा है। अच्छा अपराधी हमें सही, अरे अभी नहीं चाय निकाला है। जब करना होता करे आप चितनु थाई ने तोड़ा है। राजा के लड़के क्यों मुंह को नहीं संभालता है। इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी धर्मा के दर है। महाराज आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है आपको शोभा नहीं देता जेवर पहना है। ये कहना है राजपूतों का, जब पहना जाता है में अपराध क्षमा हो महाराज, शांति चाहिए ब्राह्मण में। तुझे हुआ है क्या? क्यों काटता जाता है? क्या नौताधारी ब्राह्मण समझा क्यों मुझे डांटता जाता है? ये सीधा ब्राह्मण पंचाल, मैं क्षत्रिय कुल का दोई हूँ, रघुवंशी, लाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, अति निर्मोही हूँ। मेरे खूनी पर्चे ने सोनित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार चतुरानियां रान बनाती हैं। महाराज जरा देखना, नजर न लगने पाए, जल्दी बगैर दवाइए हवा न लगने पाए। क्या एक इसी पर्चे से क्षत्रिय का मुक्ति द्वार खुला? हल्दी की एक ही गांठ से पंचक अट्टे का बाहर खुला। की बात हथियार आज तक खिजा में है। इस पर्चे में वो काट कहा जो काट आपकी जुबा में है। घोड़ा पर्चा दिखला कर क्षत्रिय जवान को डले आ रहे, भले आ रही आपको ऊँटों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे हैं। भाई के नाम नहीं, चाहो तो सड़क आ जाए, हम छोई मोई के पेड़ नहीं तो छोड़ने से मुदा जाए। ये हंसी अच्छी नहीं, इस हंसी में तू रो जाएगा। मेरे पर्चे की तुलसी से सब नशा ही रन हो जाएगा। महाराज हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो लड़के के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं, जब तुलसी से बैठा जाए डरता हूं क्यों चढ़ने से कहीं और उबाल आ जाए। शांत लक्ष्मण, स्वामी बच्चों की बातों का
विद्वान बुरा नहीं मानते हैं, बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित नहीं जानते। ब्राह्मणों की भांति यदि आप आते तो प्रभु सहलेता ये लाते, वीरों का वेश देखकर भी कि इसने ऐसी बातें। करता कारण इन बातों का हे नाथ, उपाधि तो मैं हूं, लक्ष्मण निर्दोषी है भगवान, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। हम तुमने नहीं सुना, कह चुका कई बार, अपराधी के वास्ते है ये तुषार की धार। इनकी बातें सुनकर मुझसे राम ने ज्यादा मान। अपराधी अपराधी रघुराज है, ये क्या सकता है कौन? अपराधी तो आप है साहब, निकालने आए हैं, भाई हो चुके सब ही निकालने आए हैं। ये धनुष अनेकों वर्षों से हम मिथिलापुरी में पड़ा हुआ बच्चे में हम मिथिलेश्वर के, इसलिए हक उनका बढ़ा हुआ, जिसका हक तो उसने ही इस दुनिया को तोड़ा देना। कहिए अब आप कौन जो करते हैं घर बैठाना? क्या क्या मरे हो इस धनुष को, या तुम रोने आए हो, या देव क्षत्रियों का समाज इसे रोने आए हो? हुए उरीण जो माता का बल जाता है, ये हाथ गुरु इनके कारण एक बार खुजलाता है, इसलिए मुबारक मौका है। कल जब भुगतान करूंगा मैं अपने बच्चे की तुलसी से, इसका बलिदान करूंगा मैं। क्यों पर्चा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका मान है, क्या उसके संग ले आए हो? वो शूर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बहुतों से भुगतान करे। वो लोग तुम्हें मुबारक जिसने घर का लहू चाटा, बलियारी में उन हाथों का जिसने माता का सर काटा। अब रहा गुरु का ऋण, उसका क्या मैं निपटा दूंगा? ले आओ आप महाजन को, सब कर्जा निपटा दूंगा। और है ऐसे पर्चे पर जो तुझ पर प्रहार न किया, किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा न संघार किया। मत देना मुझको दोष कोई, ये बच्चा मत के काबिल है, बच्चे का इसमें दोष नहीं, बच्चा मारने के काबिल है। देखो 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 इसकी मुस्कुराहट, फिर मेरी छाती छेद रही, इसकी ये नौकेली चितवन मेरे शरीर बिंद रही। तो भी समझाओ तुम, मुझको तो मजबूर कर रहे हो, मेरी आंखों के आगे से इस बालक को दूर करो। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, अरे ज्यादा घबराती है तो दिल पर हाथ पले जाओ। अब बगैर बुलाए आके अब बगैर कहे जा सकते हो, धनुष का खंडन का है तो इसे संग ले जा सकते हो। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये दास, अपने दासों का रखती है ये शक्ति भला कब परसे की। रघुराज हमारी गर्दन तो अब छाया में है परसे की, अगर इसे काट भी डालो तो क्या चिंता अनुरागी है, न्योछावर इन चरणों में हो वो शीश बड़ा बड़भागी। ब्राह्मणों द्वारा ही सब
सब ताज हमारे होते हैं, ये आदर आपका ही है। सरताज हमारे होते हैं, ये दया ब्राह्मणों की ही है। पिता से नाता जोड़ा है, ये कृपा आपकी है भगवान। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ये राम तुम्हारी काफी नरमाई मुझ में आती है। देख तुम्हारे भ्राता को छाती मेरी जलने लग जाती है। देखो देखो, तुम भी देखो, अब भी कैसे मुस्कुरा रहा है। इसका किसे मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। देखना समझना, मूर्ख होकर मत रह जाना, फिर ये ना हो मंदिर आपका यही हो बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। महाराज अगर स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। भाई बार बार मुझ पर अंगारे फेंक रहा। बड़ा भाई मीठी मीठी बातों से अंगारे को सेक रहा। एक तो है नरम और तुम हो नरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र जी देख रहे हो चालाकी अपने चेलों की। वाक्य युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध अब होवे। मैं राम संग्राम में मैं मारूंगा तोए। परशुराम जो नाम मेरा, तो तुम भी राम कहलाते हो। मेरे ही नाम का पिछला भाग तू अपना नाम कहलाता है। तुम अगर नाम कहलाते हो तो धोखा दो, बदलना अपना नाम अभी। प्रेम भरी विनती मेरी, प्रेम भरी विनती मेरी। अब सुनिए मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ, राम नाम के साथ। रघुनायक, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। परशुराम तो मस्तक पर और राम नाम चरणों पर। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? बड़ा तो वही कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिराज, विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं आप सिर पर चढ़ते आते हैं। मुनिराज, बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो जाए। कौन फिर संसार में जो हमसे लड़ने पाए। मुनिराज, जरा अभिमान नहीं, अपना स्वभाव में कहता हूं। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं मैं रहता, फिर चाहे वो कोई भी हो। हम उससे दो दो हाथ करें, यदि काल भी लड़ने को आए तो कुश्ती उसके साथ करें। मुनिराज, इसलिए परसा न दिखलाओ। हम खौफ ना इसका करते हैं, बस एक शस्त्र है मुनिराज जिससे हम अब भी डरते हैं।
चलिए बतला दे वो क्या है जिसके नीचे अपना सर है। मुनिराज देखिए नीचे को, वो इन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिसके नीचे अपना सर है। अगर इसे काम में लाओ तो ये वक्त शस्त्र फिर हाजिर है। ये निशान तो भगवान विष्णु जी की छाती पर था। क्या क्या विष्णु अवतार हो चुका है? राम, यदि सत्य है मेरा संदेह मिटाइए। रमापति जी का यह धनुष है और इस पर चिल्ला चढ़ाइए। इसको दक्षिण दिशा में चलाइए। क्या हुआ? मैं वन में जाकर ऋषि मुनियों और सन्यासियों को बताऊंगा कि राम अवतार हो चुका है। इस पृथ्वी से सारा संसार मिटने वाला है। हे दीन बंधु, मैंने जो कठोर शब्द आपको कहे हैं, मैं उनका प्रायश्चित करने के लिए जाता हूँ। मुनिराज, आपके वचनों का हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि ब्राह्मण तो हमारे प्राण हैं। हाँ, यदि लक्ष्मण से कोई अपराध हो गया हो तो आप उसे अवश्य क्षमा कर दीजिए। अच्छा नाम, अब हम करते हैं, आज्ञा दीजिए। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो।
डॉक्टर ब्रजेश कंसल और हमारी बहुत ही मधुर कंठ सरस्वती जैसे बहक गई इनके कंठ पर कुमारी रंजिता कंसल जिन्होंने भजन प्रस्तुत किया। हमारे बीच में आज जो यहाँ छोटी सी उम्र में भी आए और आज पूरे उत्तर प्रदेश चाहे राम कथा हो चाहे भागवत कथा हो भजन हो, आज अपना एक नाम छोटी सी उम्र में पैदा किया हुआ है। रुड़की से हमारे बीच आए हुए हैं कुमार भानु, ये दोनों भाई एक भजन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको भजन अच्छा लगे तो तालियां बजाकर इन दोनों का उत्साह बढ़ाएं। कुमार भानु लीजिए, आपके सामने आ रहे हैं गौरव और भानु, ये दोनों भाई गौरव और भानु। क्या हो गया? बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रभु श्री राम का धन्यवाद करें सभी, क्योंकि भगवान की कृपा से हमारे पास में सब कुछ है, तो अपनी तरफ से और तो कुछ प्रभु श्री राम को अर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं जो हम प्रभु श्री राम को अपनी तरफ से दें। तो धन्यवाद एक ऐसी चीज है जो हम अवश्य दे सकते हैं प्रभु श्री राम को। तो जिनको वाकई लगता है कि भगवान की कृपा से आपके पास में सब कुछ है, वो सही दिल से भगवान का धन्यवाद करें। अंदर से सभी की आवाज आनी चाहिए और भगवान के दिल तक आवाज पहुंचनी चाहिए। तो दिल से आवाज निकले और भगवान के दिल तक पहुंचे। एक बार प्रभु श्री राम का दोनों हाथ उठाकर जयकारे के माध्यम से धन्यवाद करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सूरज के गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तनवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तनवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण मेरी आया। मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा। भटका मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा। लहरों से लड़ते हुए नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा। लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। मेरे श्री
उजियारे फूल हो जाए रातें रोती अमावस अंधेरी ज्योति अमावस अंधेरी पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं तब से शरण तेरी आया मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए परवर की छाया वासानी रे सदाने मम वसाने भावने गारे सरे सरे रे सगम 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 की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम में बढ़ाऊं जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम में बढ़ाऊं फूलों में हारों में पतझड़ बहारों में मैं आप कभी जगमगाऊं मेरा कभी जगमगाऊं युग युग से प्यासे मनु को मिले जैसे सावन का संदेश पाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं रब से शरण भी आया मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए परवर की छाया बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भाई बहनों, यह थे गौरव और भानु, जिन्होंने अभी बहुत सुंदर गीत आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत किया। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं इन युवकों के लिए जो कई साल से यहाँ इस मंच पर आप लोगों के लिए ये गीत प्रस्तुत करते हैं और भी इन्होंने कई गीत यहाँ इस मंच पर आपको सुनाए हैं। सहारनपुर जनपद में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस जोड़ी का नाम है, खूब नाम पैदा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी की दोनों युवकों पर, बच्चों पर, इन पर पूरी कृपा है। हमारी आज की लीला का दृश्य बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आज आपको दिखला रहे हैं राम वनवास। तो लीजिए प्रस्तुत है। सबसे पहले आप चलेंगे दशरथ दरबार की ओर। गुरुदेव के आशीर्वाद से मन प्रकार से प्रसन्नता है गुरुदेव। सतलाम, वो होगी तो मेरे ठानी, मगर दिल को मजबूत रखना रानी जी। राजा बहुत चतुर हैं, क्योंकि पुरुष नारियों को अपनी प्यारी प्यारी बातों में धोखा लेते हैं, और अगर राजा जी की बातों में तुम आ गई तो बरात। अब क्या ताकत है राजा में जो भरत अधिकार दूर करे? पर एक बात मैं कहती हूँ, जो तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राष्ट्रवाद, कोमल है, निरपराधी है। वनवास है 14 बरस बहुत, 2-4 ही बरस काफी है। अब लाकर नाव किनारे पर क्यों उसे डुबोना चाहती हो? और भूमि आया राजपाट तुम फिर से खोना चाहती हो? वो चला दिमाग मेरा खाली, तुम फिर से बहकी जाती हो।
जो करे तुम्हारा सर्वनाश, तुम उस पर दया दिखाती हो। 14 वर्ष हो जाने पर श्री भरत मशहूर हो जाएंगे, फिर राम हटाना भी चाहे तो भरत न हटने पाएंगे। सब बता दिया, समझा दिया, अब आग लगाऊं मन में तुम। वो देखो संध्या होती है, अब जाओ हो भवन में तुम। अच्छा मात्रा, जैसा तू कहती है वैसा ही ठीक है। अब मैं कोप भवन में जाती हूँ और तू ये समाचार राजा तक पहुँचा देना। तुम फिक्र न करो रानी जी, मैं सब देख लूंगी, मैं सब देख लूंगी। मगर दिल को मजबूत रखना रानी जी, मैं सब देख लूंगी, मैं सब। महलों में अंधेरी रात कैसी है, दिखाई दिखाई कुछ नहीं देता, ये बिगड़ी बात कैसी है। रानी के कई मेरी कश्मीर की कल्पना क्यों इस कदर फंसे जमी हो रही हो, जागती हो या सो रही हो? ना जागती हूँ ना सोती हूँ, बल्कि अपनी किस्मत को रोती हूँ। रानी के कई ये क्या मामला है, क्या बात है रानी? आज के दिन हमारे महलों में गम के आसार क्यों रानी, गम के आसार क्यों रानी? रानी रानी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम तीनों रानियों में तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अपने प्राण भी दे सकते हैं रानी, पर तुम्हारी नाराजगी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते रानी। फिर वो दिन याद करो रानी जब तुम झूठ जाया करती थी और हम तुम्हें कुछ इस तरह से मनाया करते थे। ऊपर लगा
रूठो ना राम